गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। जीव विज्ञान की कक्षा शिक्षण में मैं रामबरन पटेल, राजकीय इंटर कॉलेज सुरंतलापुर, मांडा प्रयागराज, आज मानव का परिवहन तंत्र उप विषय लेकर के आपको पढ़ाने आया हूँ। परिवहन क्या है ये देखना है। परिवहन माने शरीर के अंदर जो भी तरल पदार्थ है, और विशेषकर रुधिर के बारे में ये कहा जाता है कि ये जिन कैसे साइक्लिक मोशन में होता है, पूरे शरीर में चक्कर काटता रहता है, यह एक तरल ऊतक है, इसी को परिवहन कहते हैं। परिवहन में रुधिर वाहिकाएं और हृदय, ये तीन चीज़ें मिल करके परिवहन तंत्र बनाते हैं। आइए एक एक को देख लेते हैं। जैसे रुधिर है, पहला रुधिर है। रुधिर लाल रंग का तरल पदार्थ है। लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, और यह पूरे शरीर के वजन का लगभग 1/14वां हिस्सा होता है। अमूमन 3 लीटर से लेकर के 5 लीटर तक की धारिता में मनुष्य के शरीर में रुधिर पाया जाता है। रुधिर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक कणिकाओं में और दूसरा प्लाज्मा में। कणिकाएं 3 प्रकार की पाई जाती हैं। कणिकाएं जिसे आरबीसीज कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसे डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स। तो आइए आरबीसीज के बारे में हम बात करते हैं। आरबीसीज ये हमारे शरीर में पुरुषों में 5.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर और महिलाओं में 4.5 लाख पर क्यूबिक की संख्या में पाई जाती हैं। ये ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, और इनकी जो संरचना है वह उत्तल लेंस की तरह की होती है, और हीमोग्लोबिन एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसके कारण से ये लाल रंग की दिखाई देती हैं। इनका जीवन काल 30 दिन से लेकर के 120 दिन तक होता है, और इनका निर्माण शरीर की मोटी हड्डियों में जैसे फीमर बोन और ह्यूमरस में होता है, और ये 1 सेकंड में लाखों की संख्या में उत्पन्न होती रहती हैं। जब ये इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, अर्थात ये मर जाती हैं, और मरने के बाद ये यकृत में इकट्ठी हो जाती हैं, जहां यकृत की कोशिकाएं इनको तोड़ करके बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन के रूप में पिगमेंट बना देती हैं। जैसा हमने बताया कि अभी कि इनका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कोशिकाओं तक पहुंचाती रहती हैं। डब्ल्यूबीसीज या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ये इनका रंग सफ़ेद होता है। इनकी संख्या पूरे शरीर में आरबीसीज की अपेक्षा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स की अपेक्षा कम होती है। 1 घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 4000 से लेकर के 10,000 तक होती है, और इनका आकार अनियमित आकार का, अमीबा के आकार का होता है, और ये कणिका युक्त और कणिका विहीन 2 तरह की रचनाओं में पाई जाती हैं। अनेकों प्रकार की ये पाई जाती हैं। इनका कार्य शरीर को सुरक्षा प्रदान करना और सारी शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना होता है। बाहर से आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना इनका मुख्य कार्य होता है। तीसरा भाग प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स शंख के आकार की संरचना होती है, जो संख्या में कम होती है, और
शरीर में कहीं चोट लग जाने पर जब रुधिर निकलने लगता है, रुधिर स्राव होता है, तो उस स्थान पर ये जाल बना लेती हैं। फाइब्रिन जाल, फाइब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से जाल बना लेती हैं और उसमें फंस करके उस घाव को फ्रीज कर देती हैं, जिससे रुधिर का बहना रुक जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। कणिकाओं को निकाल देने पर पीले रंग का तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे विटामिन है और भी तमाम चीज़ें जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, इसमें घुली हुई होती हैं। तमाम उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, अमीनो अम्ल वगैरह तमाम इसमें घुले हुए होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं रुधिर वाहिकाओं की, जिनसे होकर के रुधिर आगे बढ़ता है। तो रुधिर हमारे शरीर में दो प्रकार की वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। एक होती है धमनी और दूसरी शिरा। धमनी माने जो हृदय से रुधिर को लेकर के शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचाने का कार्य करती हैं, और ये शरीर में त्वचा के नीचे मांस में गहराई में पाई जाती हैं। इन्हें ये धमनी कहा जाता है, और अमूमन इनमें सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, केवल फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके। इसी तरह से पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करके हृदय में लाने वाली नलिकाओं को हम शिरा कहते हैं, लेकिन फुफ्फुस शिरा को छोड़ करके सभी धमनियों में अशुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध और अशुद्ध का क्या तात्पर्य है? शुद्ध का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजनिक रुधिर, जिसमें ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, और डीऑक्सीजनित रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है, जिससे इसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है, हल्का बैंगनी हो जाता है। और तीसरा भाग है हृदय। हृदय मांस का बना हुआ मांसल संरचना है, जो हमारे वक्षस्थल में बाएं तरफ मंद मुट्ठी की तरह पाया जाता है, और ये एक बल पंप की तरह कार्य करता है। आइए इसकी संरचना अगले वीडियो में आपको दिखाते हैं।